गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अमोल जाधव यानी एजे आप सबका टूरिस्ट इन टाउन के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर रहे हैं और 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम की यात्रा हमारी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और आज हम दूसरे धाम यानी गंगोत्री धाम की यात्रा उत्तरकाशी से शुरू करने वाले हैं। तो इस पूरे सफर में यानी उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री धाम के सफर में आप हमारे साथ बने रहिए और ये एपिसोड अंत तक देखिए। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज का हमारा जर्नी का डे 4 है और कल हमने शुरुआत की थी यमुनोत्री धाम से। यमुनोत्री धाम से हम आज पहुँचे हैं उत्तरकाशी। लगभग हम लोगों ने 225 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो आज सुबह का सीन कुछ इस तरह है कि हम यहाँ से उत्तरकाशी से जाएंगे गंगोत्री धाम की ओर और रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे सीनिक व्यू हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं गंगोत्री धाम। फ्रेंड्स, तो आज हम निकलेंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ। तो हमारा प्लान ऐसा है कि रास्ते में होते होते हम आपको सीनिक व्यू को दिखाई देंगे और जैसे हम गंगोत्री धाम पहुँचेंगे आपसे मिलेंगे वहाँ और बताएंगे इस धाम की महानता के बारे में। तो चलते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे सीनिक व्यू हमें देखने मिलते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक का डिस्टेंस है 108 किलोमीटर का। इन 108 किलोमीटर में हमने बहुत प्यारे सीनिक व्यूज देखे। इस पूरे सफर में भागीरथी नदी हमारे साथ ही बहती है। दोस्तों, आप देश के किसी भी शहर से गंगोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से देहरादून या हरिद्वार जाना होगा, क्योंकि उत्तराखंड के ये दोनों शहर गंगोत्री से सबसे नजदीकी शहर हैं। जैसे आप अगर देहरादून एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहां से आपको बहुत सारी बसेस और प्रीपेड टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। रेल से आने पर आपको देहरादून या हरिद्वार स्टेशन पे उतर कर फिर बस से गंगोत्री धाम जाया जा सकता है। बाय रोड दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून के लिए प्रीपेड बसेस के साथ उत्तराखंड रोडवेज की बसेस भी चलती है, जिससे आप गंगोत्री धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी सफर के दौरान मैं आपको गंगोत्री धाम की महानता और जियोग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। गंगोत्री यह गंगा नदी का उगम स्थान है, जो पहले भागीरथी कहलाती है और आगे जाके गंगा नदी कहलाती है। गंगा जी का यह मंदिर अबव सी लेवल 3042 मीटर्स की ऊंचाई पे है।
गंगोत्री धाम में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी गंगोत्री धाम में यमुनोत्री धाम के मुकाबले में साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह मेंटेन की हुई है। आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे चारों बाजू में स्वच्छता ही है और आजू बाजू में कपड़ों की दुकानें, खान पान की भी व्यवस्था तो यमुनोत्री के मुकाबले में यहाँ पे गंगोत्री में बहुत अच्छी तरह से है। आपके लिए बहुत सारे खान पान के भी ऑप्शंस उपलब्ध है। एक 108 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम अभी गंगोत्री धाम पहुंच ही चुके हैं। गंगोत्री धाम के शुरुआत में ही एक प्यारी सी मार्केट शुरू हो जाती है। इस मार्केट में बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि खान पान के लिए और कपड़ों के लिए और बहुत सारे गिफ्ट आर्टिकल्स के भी शॉप्स है। गंगोत्री धाम में रहने के लिए बहुत सारे गेस्ट हाउस के ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे ही आप मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो आपको दोनों बाजू बहुत सारे रहने के लिए गेस्ट हाउसेस और होटल्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों इतनी कड़ी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आइए मेरे पीछे आपको मैं बता दूँ, मेरे पीछे जो नदी बह रही है उसका नाम भागीरथी है और ये नदी का उगम स्थान यहाँ से 17 किलोमीटर ऊपर गोमुख में है, जहाँ से इस नदी का उगम होता है और ये नदी आगे जाके फिर गंगा नदी कहलाती है। अभी हम दर्शन घाट पे थे और माँ भागीरथी के पावन जल को आचमन करके हम मंदिर की ओर ही बढ़ रहे थे। दर्शन घाट से मंदिर हमारे सामने ही था। कुछ सीढ़ियां पार करके हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर को सामने देखते ही जैसे कि पूरे सफर की थकान ही मिट गई और हम दर्शन की लाइन में लग गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल राजा श्री भागीरथ ने एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर यहाँ पे भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की थी। इसी पवित्र शिलाखंड के नजदीक ही 18वीं सेंचुरी में यह मंदिर बनवाया गया था। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती को स्पर्श किया था। यहाँ पे और एक मान्यता ऐसी है कि महाभारत में पांडवों ने अपने परिजनों के लिए जो महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए उनके लिए एक देव यज्ञ किया हुआ था। माता गंगोत्री धाम की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। हमने माता के
बहुत ही अच्छे दर्शन किए, माता के चरणों में मत्था टेक के बहुत ही अच्छा लगा और पूरे दिन की थकान ही मिट गई। अभी हम हमारी रिटर्न वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। 108 किलोमीटर की हमारी यात्रा होगी, जिसका एंड हम उत्तरकाशी में करेंगे। उत्तरकाशी में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हर हर गंगे। इस समय हम उत्तरकाशी के मयंक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। अभी बज गए हैं दिन के रात के 8 बजे हैं, तो अभी हम करेंगे डिनर। ये डिनर और लंच दोनों मिला के एक ही है। और हमने अभी ऑर्डर किया है हमारे लिए शाही कोफ्ता, शाही पनीर और रोटी, उसके साथ रहेगा जीरा राइस। तो आने के बाद टेबल सजाएंगे और आपको बताएंगे कैसा था खाना। राइस डिनर सर्व हो चुका है। डिनर में है जीरा राइस, कड़ी कोफ्ता, दाल फ्राई और ये हमारे प्लेट पूरी सजी हुई है और इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के सही हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म हो गया और आपसे कल मुलाकात होगी हमारे केदारनाथ की तरफ के सफ़र में। तो टिल देन गुड नाइट, थैंक्स।